चाहिए, जो तेरे भाग्य में है वो तो एक पैसा भी बाकी रहेगा नहीं, और जो तेरे भाग्य में नहीं है तू मांग ले भले, तेरे को मिलेगा ही। इतना तो हम सब में अब तक तो अकल आई गई होगी। अगर अब तक भी नहीं आई है तो क्या किया जाए, इसका मतलब सत्संग ध्यान से सुना ही नहीं, क्योंकि जो आने वाला है वो रुकेगा नहीं, और जो नहीं आने वाला है वो मांगने से आएगा ही नहीं, खाली अपनी बेइज्जती करा लो। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात बताई अभी पूजा ने कि भाई दहेज कभी भी नहीं मांगना है। और कोई कहे कि हम तो नहीं मांगते, पर सामने वाला मांगे तो उसको हाथ जोड़ के कह दो कि आपसे विवाह करने का हमारा विचार नहीं। और ज्यादा ऐसे सॉफ्ट शब्दों में कहना है तो कह दो कि अच्छा देखते हैं, सोच करके बताते। ज्यादातर ऐसे ही कहा जाता है, जहाँ पर मना करना होता है वहाँ ये कहते हैं अच्छा हम विचार करके बताएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं, पर मन में ये पक्का विचार रखना चाहिए कि जो दहेज मांगता है वो आपकी बेटी को कभी सुखी नहीं रखते। वो मार डाले तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिसके धन की लालसा है वो मनुष्य को क्या समझेगा। और एक कितनी बड़ी एक मूर्खता की बात है कि एक व्यक्ति अपनी पाली पोसी हुई लड़की आपको दे रहा है, जिसकी कोई मूल्य नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों कोई मूल्य नहीं उसके सामने, फिर भी भूख नहीं मिटती है कि हमको ये दो, वो दो, वो दो। मंगता बढ़ने की एक कितनी बड़ी एक चाल चली है, बहुत ही खराब बात है। और ये जो सोचते हैं कि घर में कोई ननद नहीं हो, कोई भाई नहीं हो, बहन नहीं हो, माँ बाप नहीं हो, ये तो एक तरह का कसाईपना है। ऐसा क्यों सोचते हो? किसी के घर में बहुत सारे अगर मेंबर है तो आबाद रहे, भगवान ने उनको उतनी क्षमता दी है, उनका इतना बड़ा परिवार है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये सब बातों पर बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, जिससे संबंध करते हैं उस परिवार में संस्कार कैसे हैं, एक नंबर बात है ये देखो, तो उनके संस्कार कैसे हैं। तो अगर संस्कार सही नहीं है, उनके घर में मांस खाने वाले, दारू पीने वाले हैं, चाहे भले कितना ही पैसा है, उससे संबंध नहीं करना चाहिए कभी भी। और आजकल लड़के हैं वो ज्यादातर कुसंग में पड़े रहते हैं, तो पहले अपने 4 व्यक्तियों से राय करनी चाहिए कि भाई ये जो लड़के से हम संबंध कर रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है। और हो सके तो अपने आदमियों से भेज करके और एक जासूसी भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं। हमारे सेठ जी जासूसी का काम तो करते थे। सेठ जी वो किसी भाई के बारे में पता लगाना होता तो अपने आदमियों को भेजते, उसके घर के आसपास वो पता करते और फिर उसके व्यवहार के बारे में लोगों से जानते। तो इसमें कोई हर्जा नहीं है, रिसर्च करने में कोई पाप नहीं, क्योंकि आप लड़की दे रहे हैं, एक आप रतन दे रहे हैं, उसका जीवन सदा के लिए दुखी हो जाए तो क्या लाभ हुआ। आदमी बड़े हैं, ज्यादातर आजकल जहाँ बहुत बड़े लोग हैं वही ज्यादा बोल है, वही ज्यादा नुकसान है। तो बहुत ज्यादा बड़ों को नहीं खोजना चाहिए। सत्संगी भाई हो तो भी ठीक से पता करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग सत्संग में इसलिए भी जाते हैं कि हम सत्संग में जाएंगे तो हमारा संबंध अच्छे घर में हो जाएगा। ये आपको पता है कि नहीं? तो मुझे पता है। तो इस बारे में भी खूब अच्छी तरह पता करना चाहिए कि कब से सत्संगी है और कितने बड़े सत्संगी हैं और वास्तव में क्या स्थिति है। और संतोष भाई बताइए क्या बोल रहे हैं? हाँ, राम प्रणाम जी सा। तो जीसा जैसे जन्म लेते ही निर्धारित हो जाता है अपना कि ये इसके साथ संबंध है, तो फिर भी जो उसके भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा नहीं, फिर अपन वो ट्राई करना और
निगा करना, अपन बोलते हैं कि अपनी लड़की की जांच पड़ताल अच्छी तरह करनी चाहिए, तो क्या फिर वो थोड़ी होता है? अच्छा, तो फिर तो अर्जुन को तो पता ही लग गया था कि ये सारे कौरव तो खत्म ही हो जाएंगे, फिर वो युद्ध नहीं करना चाहिए था उसको। अच्छा, तो ट्राई तो करनी चाहिए वो जो लिखा हुआ। क्योंकि भगवान ने तो कह दिया था, मैं हतास्तम जयी, ये मेरे द्वारा सब मारे गए, अब तुम इनको मारो। तो अब तुम इनको मारो क्यों कहा कि हमारा कर्तव्य है वो तो पूरा करें। अरे गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स, एक अंग्रेजी कहावत है, भगवान उसकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो अपना कर्तव्य तो हमको करना ही चाहिए, अपना दिमाग लगाना है, अपनी कोशिश करनी है, और होना तो वही है जो होगा, जो लिखा वही आएगा। अपने नहीं करेंगे तो अपने मन में धोखा रहेगा। हमने इंक्वायरी नहीं की, अगर पहले इंक्वायरी कर लेते तो पता लग जाता ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, हमने ऐसे ही विश्वास कर लिया, तो अपने मन में धोखा रहेगा कि नहीं। तो इसलिए अपने को पूरा, और ये सिद्धांत है जो मैंने बताए, ये सब शास्त्रों के सिद्धांत है, तो शास्त्र के अनुसार कार्य करना ये हमारा कर्तव्य है। तो हमें अच्छी तरह से ढूंढना चाहिए, अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए, और होगा वही जो ठाकुर जी को मंजूर है। अपन हमें तो ये धोखा नहीं होगा ना कि हमने कोशिश ही नहीं की, हमने पता ही नहीं किया, इसलिए करना चाहिए। हुआ आपका समाधान? जी हाँ जी, हाँ हो गया ना, ठीक है। और ये तो प्रत्यक्ष बात है कि संबंध तो जहाँ होना है वही होता है, पर अपनी कोशिश नहीं करने से अपने मन में धोखा रह जाता है, और करना अपना कर्तव्य भी है। अपने कर्तव्य से क्यों च्युत होए, कर्तव्य तो करना ही है अपना। अब ऐसे तो जिसके जो आना है वो आएगा ही, फिर वो बिजनेस क्यों करे, व्यापार क्यों करे, खेती क्यों करे? तो नहीं करेगा तो उसको उसका अपराध होगा। इसलिए हमें करना वही है जो शास्त्र में उचित कहा है, फिर जो होना है उसमें प्रसन्न होना, जो भगवान कर देते वही ठीक। तो ये बात, तो नारायण नारायण। तो आज की कहानी कोई कहेगा? सागर कहेगा, अच्छा कहो। नारायण नारायण महाराज जी, एक वैद्य था, वह अपने साथ एक आदमी को रखता था। एक दिन वह एक गांव से रवाना हुआ, तो किसी बात को लेकर वैद्य ने उस आदमी की ताड़ना की। अरे तू जानता नहीं, पहले तू कैसा था, तू तो गधा था, मैंने तेरे को गधे से मनुष्य बनाया, मैंने तेरा इतना उपकार किया, फिर भी तू मेरी बात नहीं मानता। पास में ही एक गधे वाला जा रहा था, उसने वैद्य की बात सुन ली कि यह गधे से मनुष्य बनाता है। वह वैद्य के पास आया और बोला कि महाराज, यूं तो मेरे पास कई गधे हैं, पर आपको 2 गधे देता हूँ, मेहरबानी करके इनको आप मनुष्य बना दो। वैद्य बोला, हाँ बना देंगे, पर इसका रुपया लगेगा भाई, एक गधे का 100 रुपया लगेगा। गधे वाले ने कहा, ठीक है, मैं आपको अभी पूरा रुपया दे देता हूँ, आप इनको मनुष्य बना दो। उसने वैद्य को 200 रुपए दे दिए और अपने 2 गधे देकर चला गया। वैद्य ने दोनों गधों को बाजार में जाकर बेच दिया। अब वह गधा वाला जब आकर पूछा, तो वैद्य बोला कि अभी तुम्हारे गधे मनुष्य बन रहे हैं, उन पर मसाला चढ़ा दिया है। ऐसा करते ही 3-4 महीने बीत गए। अब वह गधे वाला आया, तो वैद्य बोला कि अरे यार, तू आया नहीं, तेरे गधे तो कब से मनुष्य बन गए हैं और उनकी नौकरी भी लग गई। जिस गधे के ज्यादा बाल थे वह तो मौलवी बन गया है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है।
और दूसरा गधा स्टेशन मास्टर बन गया है। मैंने दोनों को ठीक तरह से मनुष्य बना दिया, परंतु देरी से आया इसलिए मसाला ज्यादा चढ़ गया है और वे नौकरी में लग गए। अब तू जाने भाई। गधे वाला घास लेकर स्कूल गया। वैद्य ने जिसका नाम बताया था उस दाढ़ी वाले मौलवी के सामने जाकर वह खड़ा हो गया और घास दिखाते हुए कहने लगा, आ जा आ जा, घास ले 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 ले। वह मौलवी चिल्लाया, अरे ये कौन है? क्या करना चाहता है? पागल हो गया है क्या? गधे वाला बोला, मैंने 100 रुपए खर्च करके तेरे को गधे से मनुष्य बनाया है, मैं पागल कैसे हो गया? मौलवी ने उसको पागल कहते हुए बाहर निकाल दिया। अब वह स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा और उसको भी घास दिखाकर कहने लगा, आ जा, ले 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 ले। स्टेशन मास्टर बोला, अरे ये क्या करता है? लोगों ने बताया कि पाठशाला में भी गया था और मौलवी को भी ऐसा ही कर रहा था। स्टेशन मास्टर ने भी उसको पागल समझकर बाहर निकाल दिया। अब गधे वाला वापस वैद्य के पास आया और बोला कि वे दोनों तो मेरे को पागल कहते हैं। वैद्य बोला, अरे भाई, मैंने पहले ही कहा था, तू देर से आया इसलिए उन पर ज्यादा मसाला चढ़ गया। अधिक मसाला चढ़ने से अब वह कब्जे में नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? इसी तरह मनुष्य अभिमान कर लेता है कि वो कितना बड़ा आदमी है, उसके कितने नौकर चाकर हैं, उसके पास कितनी संपत्ति है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि वो पिछले जन्म में क्या था। इसलिए हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम भी पिछले जन्म में गधे हों। नारायण नारायण। ये तो एक मनोरंजन वाली कहानी सुना दी तुमने। अब इससे जो क्या शिक्षा लेनी चाहिए कल तुमसे भी पूछेंगे दोबारा, ठीक है? तो अब किसी का कोई साधन संबंधी प्रश्न हो तो बोलो। नहीं तो फिर मैं देवकी जी को अनम्यूट करता हूँ, वो शना जी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे। हाँ देवकी जी सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। अरे नारायण। बात कर रही थी मूक सत्संग मानव मात्र का स्वयं धर्म है। स्वयं धर्मनिष्ठ वे बिना सर्वोत्मुखी विकास संभव नहीं है। अर्थात जो अपने को करना है उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता, और जो दूसरों को करना है उसका दायित्व अपने पर नहीं है। जी। सत्संग अपने द्वारा अपने को सुलभ है, उसके लिए पर की अपेक्षा नहीं है। जी। अपने में अपनी आस्था न होने से सत्संग दुर्लभ हो जाता है। अपने में अपनी आस्था न होने से सत्संग दुर्लभ हो जाता है। अपने जाने हुए का अपने पर प्रभाव न हो और उसके द्वारा दूसरों को समझाने का प्रयास हो, क्या ये अपने ही द्वारा अपनी हत्या नहीं है? अब ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अभी। अपने जाने हुए का अपने पे असर होना चाहिए, और जो अपना स्वरूप है वो हमारे पास है। अपना जो अपना होनापन है, अपना अस्तित्व है, अपना स्वरूप है, वो तो हमारे पास मौजूद है, पर हमारे स्वरूप में हमारी आस्था नहीं। आस्था का मतलब क्या है कि हमारा अपना स्वरूप है, वो
शरीर नहीं है। अब शरीर है जो प्रतिक्षण बदल रहा है और संसार प्रतिक्षण बदल रहा है। उस बदलने वाले के प्रति तो हमारा है भाव है, ये घर है, ये परिवार है, ये धन है, इसके प्रति तो हमारा है भाव, ये है। और जो हमारा अस्तित्व है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको स्वरूप कहते हैं, वो हमारे अत्यंत नजदीक और हमारे ही में है, उस पर हमारी आस्था नहीं है। आस्था नहीं है मतलब कि उसका पता ही नहीं है। हमने इस शरीर को और संसार को ही मान रखा है, इसको आस्था कहते हैं। आस्था, आस्था का अर्थ है उसको है करके मानना, उसका अस्तित्व मानना। तो जो नहीं है उसको तो है मान रखा है, और जो है उसमें आस्था नहीं।